दोस्तों जिस तरीके से ईरान पलटवार कर रहा है, बैक टू बैक मिसाइल दाग रहा है, ईरान को जिस तरीके से इन्होंने समझा उससे कई गुना ज्यादा निकला। वो जिस तरीके के मिसाइल से हमला कर रहा है, अब ये कहा जा रहा है कि इसमें सिर्फ ईरान नहीं बल्कि ईरान के सहयोगी जो है कि बिल्कुल उसकी हेल्प कर रहे हैं। और ये जो बम जो उनके ऊपर फेंका जा रहा है, जो मिसाइल के द्वारा जो है कि जा रहे हैं इजराइल के ऊपर जो गिर रहे हैं, तो अब वो एक मिसाइल जा रहा है लेकिन कई सारे बम में जो है कि बढ़ जा रहा है और जिससे जो है कि वहां पे तबाही मची हुई है तेल अवीव इजराइल के अलग अलग जगहों पे। तो दोस्तों ये जो स्थिति पैदा करी है, जिसका खामियाजा इन दोनों कंट्रीज को भुगतना तो पड़ रहा है, लेकिन साथ साथ ईरान को ऊपर भी ये लोग पलटवार कर रहे हैं। ईरान के तेहरान में जो है कि इन्होंने बहुत सारे बमबारी करी हुई है। इसके पलटवार से, ईरान के पलटवार से इस तरह की स्थिति बन गई है कि ट्रंप साहब जो है अब अपने ऑफिस में वहां पे पूजा पाठ करवा रहे हैं। जब ट्रंप राष्ट्रपति बने थे उसी टाइम लोगों ने बोल दिया था कि ये दुनिया में कुछ ना कुछ ये करवाएंगे, और वही हो रहा है। और अभी भी खतरा बना हुआ है क्योंकि अमेरिका जिस तरीके का कदम उठा रहा है वो वर्ल्ड वार की तरफ दुनिया बढ़ती जा रही है। और अगर वर्ल्ड वार होता है तो आप समझ सकते हैं कि जो स्थिति आपने फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार में देखी, उससे भयावह स्थिति हो सकती है थर्ड वर्ल्ड वार में। क्योंकि पहले जो है परमाणु संपन्न देश नहीं थे, लेकिन आज की स्थिति में आप देखिए कि हर देश के पास परमाणु बम है। कुछ ही ऐसे देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है। बाकी आप नजर उठा के देख लें, जैसे जो है कि आप अमेरिका की बात कर लें, आप इजराइल की बात कर लें, आप अगर चाइना की बात कर लें, इंडिया की बात कर लें, पाकिस्तान की बात कर लें, तो ऐसे जो कंट्रीज हैं इनके पास परमाणु हथियार है। आप सोचो कि एक बम से जो है कि हिरोशिमा की क्या स्थिति हुई थी, सिर्फ एक परमाणु बम से, एक बम गिराया गया था। आज के समय में उससे कई गुना पावरफुल जो बम है वो बना रखी है दुनिया ने। तो क्या स्थिति उत्पन्न होगी? तो दोस्तों ये जो स्थिति उत्पन्न करी गई है ट्रंप के सिर्फ और सिर्फ मानसिक स्थिति की वजह से चीजें उत्पन्न हुई है। अगर लालच नहीं होती अमेरिका के अंदर तो ये जो इंटरनेशनल समस्याएं जो उत्पन्न हुई है ये चीजें नहीं होती। क्योंकि आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान एक दो मिसाइल नहीं मार रहा है। जो इजराइल का शहर है, हाइफा हुआ, तेल अवीव हुआ, जो भी उसके जो आर्थिक सिटीज है उसके ऊपर मिसाइल अटैक कर रहा है ईरान। इसके ऊपर जो है पलटवार कर रहा है ईरान। और एक दो मिसाइल से नहीं, तीन मिसाइल, चार मिसाइल से नहीं, 100 मिसाइल मार रहा है। और वो जो मिसाइल गिर रहे हैं वो क्लस्टर बम के साथ गिर रहे हैं। क्लस्टर बम यानी जो भी मिसाइल गिरता है उसमें से छोटे छोटे जो बम होते हैं, 2.5 किलो 3 किलो जो भी बम होते हैं वो गिरते हैं। और कई सारे जो बॉम्ब होते हैं वो गिरते हैं जब जमीन पे, तो कई सारे बॉम्ब होते हैं जो बस्ट हो जाते हैं, लेकिन कई सारे जो बॉम्ब होते हैं वो नहीं होते हैं। अगर वो नहीं फटते हैं तो जमीन के अंदर जो है कि वो रुके हुए होते हैं। वो जो है कि लैंड माइन जो होता है ना, जहां पे आप पैर रखते हैं फिर वो फट जाता है, वो उस तरह की स्थिति वहां पे पैदा हो गया है। अगर वो बम पे वहां पे कोई भी ऐसा प्रेशर पड़ता है तो बाद में भी फटने की जो है कि उसकी आशा रहती है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का जो इजराइल है वो इस सिचुएशन को इस टाइम पे झेल रहा है। और इसका कारण भी इजराइल खुद है, क्योंकि ईरान में जिस तरीके से इन्होंने 160 बच्चों को मारा वो बहुत ही निंदनीय और एक घटिया और शेमफुल घटना थी। आप इंटरनेशनल जो नियम होता है, जो रूल होता है, आप किसी हॉस्पिटल पे बॉम्ब नहीं मार सकते, आप किसी स्कूल पे बॉम्ब नहीं मार सकते, किसी जो राष्ट्रपति हुआ या कोई भी राष्ट्र जो अध्यक्ष है, उस राष्ट्र का जो अध्यक्ष है, आप उसके ऊपर बॉम्ब नहीं मार सकते। लेकिन इन्होंने इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल रूल्स है उसका इनको क्या लेना देना, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था और इन्होंने वो कार्ड कर दिया, जिसका खामियाजा आज इन्हें भुगतना पड़ रहा है। आज अगर सहयोगी देश ईरान के साथ खड़े हो जाते हैं, जो अभी सिर्फ उनको सपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो सामने खड़े हो जाते हैं जिस तरीके से इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है, तो सोचो कि कंडीशन इन दुनिया की क्या होगी, क्या कंडीशन हो सकती है। ईरान ने जो अब्राहम लिंकन जो युद्धपोत है अमेरिका का, उसके ऊपर मिसाइल से जो है कि हमला किया है। अब जो अमेरिका का जो जहाज है, जो युद्धपोत है, उसको 600 किलोमीटर पीछे कर लिया अमेरिका ने। ये है आपका जो है कि सुपर पावर, जो ये सुपर पावर दिखाते थे उसकी हवा निकाल दी है ईरान ने। तो जो ये चीजें हुई है इससे कोई भी बेनिफिट नहीं होता है दोस्तों। इसका बहुत ही आसान सा एक रास्ता निकाला जाता है,
जिससे आज चाहे वो तेल अवीव हो, चाहे वो इजराइल, मतलब इजराइल हो, ईरान हो या अमेरिकी सैनिक हो या अमेरिका का कोई भी नागरिक अगर इसमें मर रहा है ना, तो वो एक मानवता के साथ शर्मसार है, मानवता के लिए एक बहुत ही बड़ा धब्बा है। अब ये आप सोच सकते हो कि ईरान जो है कि जिस तरीके का हमला कर रहा है अमेरिका के ऊपर, अमेरिका के जो सैनिक हैं वो किसी अगर दुबई के होटल में बैठे हुए हैं वहां पे जो है कि मिसाइल मार करके और उनको हलाक कर रहा है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान के पास किस तरीके की पावर है कि वो इस तरीके के जवाब दे रहा है। दुबई में बैठा हुआ अमेरिका के जो सैनिक है, जहां पे वो बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, वहां पे जो है कि मिसाइल मार कर रहे हैं।